भारतीय सेना के कुछ दिन पहले भारतीय सेना के दो वरिष्ठ हमारे फौजी, एक कर्नल कुरैशी और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों ने जिस कुशलतापूर्वक तरीके से मिलिट्री एक्शंस की जानकारी पूरे देश को दी, उस पर हम सबको बहुत फक्र है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपशब्द का इस्तेमाल किया कर्नल कुरैशी के लिए विशेष रूप से, उस पर मुझे लगता है कि उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे वीर कर्नल कुरैशी, जिनकी तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अनादर उन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है और माफ़ी मांगनी चाहिए। कल फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहाँ पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं, उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान द्वारा दशकों से नामी गिरामी विश्व प्रसिद्ध आतंकवादियों को जो पनाह दी है, और जो भारत में लगातार मुंबई से लेकर पुलवामा और पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पर पाकिस्तान का जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर एक शब्द नहीं कहा। और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए। हमारे 26 निहत्थे सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, भारत पर आक्रमण बोला गया। बजाय इसके कि उसकी चर्चा वो करें, उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। लेकिन हमने स्पष्ट कह रखा है, और आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाक अधिकृत कश्मीर वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की जो विधानसभाएं जो खाली हैं, वो सीटें आज भी खाली पड़ी हैं। और 1994 में जो हमने प्रण लिया था, भारत ने लिया था, किसी एक दल ने नहीं लिया था, संसद ने लिया था। आज समय आ गया कि एक बार दोबारा विशेष सत्र बुलाया जाए, जो कुछ अब तक घटा उस पर एक चर्चा हो। और मैं तो मानता हूं कि 1994 का जो प्रस्ताव था कि पीओके को हमें वापस लेना है, उसको दोबारा पारित किया जाए, क्योंकि लगातार ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। और ये अमेरिका बोल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहीं हम एक न्यूट्रल साइड में मीटिंग करवाएंगे, तो ये मीडिएशन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये भारत की दशकों पुरानी जो स्टेटेड पॉलिसी है उसके विपरीत जाता है। इसलिए 1994